बहन और संतोषी बहन के माध्यम से हम आज आगे चल पा रहे हैं। और यहाँ पे जो आशीष भैया है, जो हमारे यहाँ के निर्माता है, जो हर इलाके को आगे बढ़ाते हैं, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और बुद्धिवाला मैठानी भैया को भी और मीनाक्षी बहन को भी, सबको मैं यहाँ पे सभी अपलायनों को प्रणाम करती हूँ। और जो मेरी जिसने मुझे यहाँ आज इस सिस्टम में लाया है, और उत्तरकाशी की शानदार लीडर, उसको भी मैं यहाँ पे, जो सुमन राणा बहन है, जो हमारी कहने में तो सबसे छोटी बहन है, लेकिन हमसे बहुत अच्छी है, स्वभाव की है, जिसने हमारे दिल को जीता है और अपने साथ हमको खींच के लाया है। और उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी अपलाइन ने हमें इस लायक समझा कि हम अपनी कहानी को यहाँ पे प्रकट करें। नहीं तो कौन है हमारी कहानी सुनने के लिए? कोई नहीं सुनता। आज के टाइम में तो किसी को किसी के सुनने के लिए टाइम नहीं है, और सभी अपने में बिजी रहते हैं। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करूँगी अपनी अपलाइनों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे कहानी बोलने का मौका दिया है। और मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो शुरुआत से, मैंने जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, मैं आई हूँ यहाँ में 2021 में इस सिस्टम में आई हूँ। और दिसंबर का महीना था, और उस समय मुझे हमारी अपलाइन जो सुमन राणा बहन ने मुझे एक, वहाँ हमारे गुरु है, वहाँ आश्रम में मिली थी। और वहाँ पे मुझे ये बिज़नेस के बारे में, सिस्टम के बारे में बताया कि बहन, आप लोग जो मतलब इस सिस्टम में काम करो। आरसीएम में हमारी अपलाइन एक सुषमा बहन है और एक संतोषी बहन है। उन्होंने मुझे ये सिस्टम बताया है, आप भी इस सिस्टम को करो और बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने उस बहन को ये कहा, बहन मुझे क्या करना है? मैं तो 4-5 हज़ार का सामान, मतलब आरबी ग्राउंड, मतलब आरबी में मेरा हस्बैंड है, वहाँ से लाती हूँ 5,000 का सामान। मुझे नहीं जुड़ना है इस सिस्टम में, बिल्कुल नहीं जुड़ना। क्योंकि ना ही मेरी हाँ होती है। पहले-पहले हर कोई भी इस सिस्टम में ऐसा नहीं आया, जो मतलब अपनी मर्ज़ी से इस सिस्टम में आया है। हर कोई ना कोई बहाना, या कोई ना कोई किसी न किसी चैलेंज से ना करते रहते हैं, और फिर ज़रूर इसमें क्यों, जो परमात्मा ने उसके मतलब जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। और जिसको परमात्मा ने ये सिस्टम को दिया है, वही इसमें आएगा। जिसके भाग्य में नहीं है, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे चाहे कितना साल भी लगेगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी अपलाइन सुमन बहन राणा का, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा खूबसूरत सिस्टम दिया है, इतनी अच्छी अपलाइन दी, इतनी अच्छी लाइफ लाइन दिए, जिनके सानिध्य में हम आज आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अपनी कहानी बताऊँगी शुरुआत से। और सचमुच में जो मेरे साथ जितनी भी मतलब चैलेंज आए हैं, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी, उसको मैं ज़रूर यहाँ पे सबके सानिध्य में रखूँगी। और सबसे पहले मैं जब 1000 का सामान था उस समय, तो मैंने कहा, बहन ठीक है, मैं, अगर आप बोलते हैं, अगर आपका अगर कुछ भला होता है, क्योंकि हर कोई साथी ऐसे समझते हैं ना, पता नहीं दूसरे का भला होता है। मैंने कहा, अगर आपका भला होता है तो मैं इसमें जुड़ जाती हूँ। फिर मैं तुरंत गई। उस समय हमारी पीयूसी जोशियाड़ा में थी, और जोशियाड़ा में भी हमने बहुत कठिनाई झेली है। उस समय हम लोग 10-11 लोग थे उत्तरकाशी से जुड़े हुए, ज़्यादा नहीं थे। और तब हम जोशियाड़ा गए थे। जोशियाड़ा में हमने क्या किया, 1000 का सामान भरा और अपनी आरडी लगाई। फिर फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो सामान ला ही लेती हूँ, क्या करना इसमें काम, क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं ऐसे किसी से बातें करनी, क्योंकि होता है ना साथियों, जैसे कि मतलब हर किसी के साथ होता है, बोलते हैं हम जुड़ जाते हैं, लेकिन हम क्या है, जुड़ा नहीं पाएँगे। तो ऐसे मेरे साथ भी कई चैलेंज आते रहे। और 1 साल मतलब ऐसे ही गुज़रा, 2021 में कोरोना का टाइम था। उस समय ज़्यादा लोग इधर-उधर मिलते भी नहीं थे। तो ऐसे ही हमने फ़ोन से संपर्क किया हर किसी से, और कहा है कि मतलब बहन, अगर आप जुड़ते हैं तो, क्योंकि पहले-पहले लोग ना ही करते, क्योंकि क्योंकि हमें सिस्टम के बारे में पता नहीं रहता है, और किसी को जानकारी नहीं रहती है। ज्यों ही हम यहाँ में आगे बढ़ते रहे, धीरे-धीरे, फिर बीच में ऐसे-ऐसे चैलेंज आए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ ये किस में सिस्टम में मुझे ये जोड़ रही सुमन बहन को। मैंने कहा चलो बहन, अगर आपका भला होता है तो ठीक है। तो धीरे-धीरे मैं इसमें काम करने लगे थोड़ा-थोड़ा करके। और उसके बाद हमने दोनों बहनें ने, उसने बोला हम मिल के काम करेंगे। दीदी, इसमें कोई ये नहीं है, और इसमें कोई घाटा भी नहीं है। आप 1000 का तो सामान लाना है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसमें थोड़ा है कि मतलब एक आपने टीम बनानी है और टीम वर्क काम करना है। मैंने कहा चलो बहन, जितना मेरे से हो सकेगा। फिर बीच में मुझे 1 साल हो गया था 2022 में,
फिर भी मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब मुझे मतलब किसी के साथ ऐसा बातें करना नहीं आता था और लोग मुझे नहीं जुड़ेंगे मेरे साथ। तो साथियों, इसमें मतलब बहुत सारों के साथ ऐसे ही चैलेंज आते हैं और कभी घबराना नहीं चाहिए। देखो, ज़िंदगी में चैलेंज नहीं है तो चेंज नहीं होते हैं, और हर किसी को मतलब जो भी इसमें सिस्टम में आते, पहले-पहले किसी को नहीं आता है इसके बारे में, क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद हमारे जितने भी लोग हैं, शायद हमारे साथ नहीं आएँगे, क्योंकि हमें आता ही नहीं बोलना। तो मैं यही कहूँगी साथियों कि मैं जब इसमें डटी रही, बनी रही, कई राय बहादुर भैया कहते हैं, कई राय बहादुर आते हैं, जो बोलते हैं हमने आरसीएम करके छोड़ दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ठाना है, 2022 में मैं जब उस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उस समय टूट गई थी। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है आरसीएम, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे से इतना चैलेंज आया मेरी ज़िंदगी में कि मैंने कहा अच्छी छोड़ो, फिर घरवालों ने बोला कि मतलब आपका मतलब नहीं है आप इस बस की, क्योंकि आप मत करो इसको। मैंने कहा नहीं, मैं तो लगता तो मेरे को अच्छा है, लेकिन मैं करूँगी। तो धीरे-धीरे मैंने क्या है, किसी ने भी बोला मैंने ठान लिया था, और मेरा मिशन साथियों तब बना इसमें, जबकि मैं वहाँ गई थी, अपनी रामनगर गई थी, वहाँ जिम कॉर्बेट, तो वहाँ से मेरा टूर बना था। जब मैं वहाँ टूर में गई थी, तो मेरा वहाँ से विज़न बना, जब मैंने वहाँ देखा कि यार इतने लोग तो मतलब नहीं हो सकते पागल, क्योंकि इतने लोग इसमें जुड़ रखे हैं कि मतलब उत्तरकाशी में तो अभी नहीं है, लेकिन हमने टीम बनानी है इसमें। उत्तरकाशी में हमने कोशिश करनी है कि हमने इतनी बड़ी टीम बनानी है कि भविष्य में हमें याद रहे कि मतलब हमने कितनी परेशानी झेली है यहाँ। तो जब साथियों हमने इतनी परेशानी झेली, जब जिम कार्बेट में हम लोग गए, तो वहाँ से मैंने अपने दिल से ये ठानी कि मैंने विज़न बनाया है कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो पक्का मैं बिगिनर निकल के आऊँगी। और जब मैं यही अपनी गुरु दक्षिणा दूँगी अपनी अपलायनों को, जब मैं बिगिनर बनूँगी। तो वहाँ से साथियों मैंने अपना विज़न बनाया, और वहाँ से धीरे-धीरे मैंने क्या है, जब मैं वहाँ से आई तो इतनी चैलेंज आई कि गाड़ी में जब हम आए थे, तो मेरे इतने पाँव सूज गए थे। तो हमारे साथ हमारी अपलायन सुषमा बिष्ट बहन थी और बहुत सारे लोग थे, और आशीष भैया भी थे। इतना बुखार आया, चढ़ता रहा, उतरता रहा, चढ़ता रहा, उतरता रहा बुखार। तो मैंने फिर लोगों ने पीने के लिए वहाँ रामनगर में पानी निकाला, मैंने पाँव के लिए पानी निकाला, क्योंकि मुझे इतनी पाँव सूज गए थे, क्योंकि बुखार आया, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा था, 6 महीने हो रखे थे, फिर भी मैं गई, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि मुझे एक बार जाना है, क्या होता उसमें। तो देखो साथियों, जब तक जुनून नहीं है ना दिल में, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जुनून होना चाहिए, और जुनून इतना होना चाहिए कि कुछ करने की सोचना है, कि मतलब हमने आगे निकलना है, तो निकलना है, मतलब इस सिस्टम में आगे अपना नाम रोशन करना है, और अपने अपलायनों का नाम भी रोशन करना है उत्तरकाशी में, मतलब इतना ये दिखाना है कि जो लोग हमको ना करते हैं ना, उनको हम साथियों ज़रूर मतलब ये दिखाएँगे कि हम इस आरसीएम में इतने बड़े बनेंगे कि उन्हें भी देखते रह जाएँगे कि हाँ यार, इन्होंने कुछ किया है। तो मैंने वहाँ से विज़न बना के फिर आई मैं उत्तरकाशी में, तो उसके बाद मैं साथियों मतलब ये लगा लो आप कि उस महीने क्या वो मार्च के महीने में मेरी बिगिनर निकली। तो उस दिन से मेरे अंदर इतना आसिम ऐसा आ गया कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आए, मैं मतलब पीछे नहीं हटूँगी। तो कई बार मतलब ऐसे चैलेंज आते रहे, तो धीरे-धीरे हम आगे बढ़े, और यहाँ पे ये है साथियों कि मतलब मेरी जो ये प्रॉपर कहानी थी, मैं चाहती थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या करती तू? मैं 50,000 रुपए तेरे को घर में बैठ के दे रही हूँ, मत कर इसको, मत कर। मैंने कहा नहीं, मेरा मेरा मन कर रहा और मैं करूँगी। आज मेरा हस्बैंड भी बोलता है कि बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि ये है कि मतलब इसमें ये नहीं है कि कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है, अच्छा ये है सिस्टम। तो आप अगर इसमें, तो आज मेरा पति भी, पहले वो भी मना करते थे, आज मेरा साथ दे रहे हैं। देखो साथियों, अगर परिवार का साथ ना हो ना, तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले अपने परिवार का साथ होना चाहिए, जो कि हम आगे बढ़े। और सबसे पहले परिवार को लेके चलना है, सबको राय लेनी है, और तब आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हमारा पति मना कर रहा है या हमारे परिवार वाले मना कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप ढलते हैं। अगर हम अपने व्यवहार से अपना अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो हर कोई साथ देता है, क्योंकि ये कोई ऐसा गलत है ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तो कहीं हो ही नहीं सकता। आज हमारे पति भी गर्व करते हैं, हमारे परिवार वाले भी गर्व करते हैं कि बहुत अच्छा सिस्टम है। और धीरे-धीरे साथ ही मैं आगे बढ़ती रही,
और आज मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ने के कारण मैं आज विनर पिन अचीवर बन गई, क्योंकि ये अकेले की नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी है ना, सारे अपने अपलायन की उँगली पकड़ के चलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे जो गुरु हैं, वो हमें ऐसे जैसे क्यारी नहीं होती, उसको मतलब पनपाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, आगे बढ़ा-बढ़ा के जब वो फूल बनता है ना, तो उसकी इतनी खुशबू भी आती है, तो सुंदर लगता है। तो हमारे अपलायन हमारे लिए इतना बड़ी वो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमें भी तब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मतलब जो ज़िंदगी है, मतलब सही प्लेटफ़ॉर्म पे जा रही है। तो तब से मैं लगी रही इस काम में, और आज धीरे-धीरे आगे बढ़े। और देखो साथियों, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको ज़रूर समझाऊँगी। एक छोटी-सी कहानी है कि एक बुढ़िया माँ थी, और उसका वो गरीब थी, उसका पुत्र भी गरीब था, और उसने क्या किया, उसने जैसे बहुत सारे गरीब लोग बहनें होती है, जिनके घर में मतलब बहुत सारी कंडीशन होती है, और बहुत सारे ऐसे सपने सोचते कि आगे बढ़े, ये करें। तो एक उसका लड़का था, वो हमेशा सपना देखता था कि मैं मतलब एक राजा था, राजा की लड़की से शादी हो, और वो हमेशा ऐसे दिन में सोया रहता था या रात को, तो हंसता रहता था बिस्तर में। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ ने देख लिया उसको, उसकी माँ ने बोला, "बेटा, तू हँस क्यों रहा है?" तो उसने बोला कि माँ, मैं ऐसे ही हँस रही हूँ, क्योंकि उसने समझा, क्योंकि हम औरत होती है ना, औरत में बोले तो एक-दूसरे से बोलने लग जाती है। उसने बोला, अगर मैं अपनी माँ को बताऊँगी, माँ पड़ोसी को बताए, पड़ोसी क्या है, बाहर राजा के पास ना, वो मेरे को क्या है, जेल हो जाए। एक दिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती पूछ दिया, "बेटा बता ना, तू तेरा सपना क्या है?" तो उसने कहा कि सपना म म मम्मी, मेरा सपना ये है कि हो सके अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरे राजा की लड़की के साथ शादी हो। उसकी मम्मी ने क्या है, अपनी पड़ोसी एक दोस्त को बता दिया, यार मेरा लड़का क्या है, सपना देखता है। तो उसने बोला, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा, क्योंकि अगर तुम राजा की लड़की, तो तुम तो जेल जाएंगे, हमको भी ले जाएंगे, ऐसी बात मत बोलना कर दुआ। फिर उसने बोला, क्या करूँ? उसकी ऐसी होती जो बहुत सारे इसमें चुगलीखोर होते, बहुत सारे नहीं चाहता किसी की बाले। उसने क्या है, एक दिन राजा के उधर दरबार में किसी को बता दिया कि ऐसे-ऐसे उस बुढ़िया माँ का एक बेटा है, वो ऐसा होता है कि मेरी शादी मतलब उस राजा की लड़की से हो जाए। उसने कहा कि यार तो फिर उसने धीरे-धीरे उसे बताया, तो राजा ने क्या किया, अपने सिपाही को भेजा, उस लड़के को क्या जेल में भेज दिया कि तूने कैसे बोल दिया कि मैं राजा, क्योंकि होता है ना, आज गरीबों का कोई नहीं होता है, और उसका भगवान होता है। ये मैंने अक्सर सुना है। इसमें यही है कि जो इंसान इस आरसीएम में सच्चाई से अपनी मेहनत से आगे बढ़े ना, वही सफल होता है। झूठ खड़ेर तो 2 दिन का होता है, 2 मिनट का रहता है, फिर आखिर में सच्चाई की जीत होती है। तो इस कहानी धीरे-धीरे वहाँ जेल में बंद किया राजा ने। फिर उसने क्या कहा कि मैं उसी लड़के के साथ इसकी शादी करूँगी, अपनी लड़की को, क्योंकि उसने बड़े-बड़े राजा को लड़कों को बुलाया, जो मेरा चैलेंज फेस करेगा। तो उसने क्या किया, राजा ने क्या किया, अपनी उसको बोला, राजा के जितने भी लड़के आ रखे थे कि बेटा, मैं उस लड़के से शादी कराऊँगी अपनी लड़की की, जो लड़का मतलब इस चैलेंज को फेस करेगा। उसने क्या किया, राजा ने चैलेंज क्या रखा था कि 2 घोड़े लाए, 2 घोड़े लाए बराबर। वहाँ पे उनको बोला, बेटा ये बताओ कि इस घोड़ी में कौन माँ है और कौन बेटी है? उसने बोला, उनके राजा के लड़कों की समझ में आए नहीं, क्योंकि दोनों बराबर थी, और दोनों एक जैसे थे, लग ही नहीं रहे थे कौन माँ है कौन बेटी है। तो उसने कहा, राजा ने जो जेल में बंद कर रखा था वो उस बुढ़िया माँ का लड़का, उसने कहा कि राजा जी, एक बार मेरे को निकालो, मैं इस प्रश्न का आंसर आपको ज़रूर दूँ। उन्होंने बोला, तू क्या जानता है इसके बारे में? उसने बोला, एक बार अगर मैं नहीं जानूँ तो मुझे जेल में भेज देना, दोबारा मुझे जेल में बंद कर देना। तो उसने क्या कहा, उस राजा ने क्या करा कि मतलब निकाल दिया उसको। चलो, उसने बोला, चल थोड़ी देर के लिए मैं इसको निकाल देती। तो जब राजा ने उस लड़के को बाहर निकाला, उसने बोला, चलो मेरे साथ। उन्होंने बोले, कहाँ? कि बाहर चलो। वो बाहर गए, उन्होंने क्या है, उन राजा के नौकरों से 2 मतलब इतना बड़ा गड्ढा खुदाया। तो गड्ढा खुदाया, तो उसको बहुत बड़ा गड्ढा खुदाया, उसके पार क्या है, पानी की बाल्टियाँ रखी। 2 पानी की बाल्टी रखी गड्ढे की पारली तरफ। तो पारली तरफ गड्ढे में जब पानी की बाल्टी रखी, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ले गए उन घोड़ों को, दोनों घोड़ियों को ले गए। तो उसने बोला, अब देखो, इसमें पता चल जाएगी कौन माँ है कौन। तो जो तो माँ थी, वो तो रुक गई थोड़ा, और जो बेटी थी, वो क्या है, आगे उसने छलांग मारी और आगे निकल गए और पानी पीने लगे। तो उसने बोला, ये है, ये माँ है और ये बेटी है।
तो क्या हुआ उस राजा ने उसी को ही उसने क्योंकि चैलेंज करा था, उसे ये नहीं था कि राजा था, को था, उसका डिसीजन बदल गया। उसने क्या किया कि राजा के लड़के से क्या है, उस माँ की बेटे को क्या है शादी करा दी अपनी लड़की की और धन-दौलत सारी चीज़ दे दी। तो साथियों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सपना देखो, ऐसा देखो कि दुनिया में इतिहास बदले। जो दुनिया तुम्हें मतलब ये देखे हाँ, इन्होंने कुछ किया है और अपना नाम रोशन किया है। तो मेरी कहानी मतलब अगर वो पहले ही बताता था, उसने इस सपने को अपनी मम्मी से कहा, "मम्मी मैं यही सपना देखता था कि राजा की लड़की खास मेरे लिए आ जाए और ये" तो सपना देखना साथियों गलत नहीं है। सपना ऐसा देखो जो मतलब खुली आँख से देखें और आगे बढ़े इसमें। तो धीरे-धीरे वो ऐसी मतलब हमें भी इस कहानी में से यही सीख मिलती है कि हमें इसमें डटा रहना चाहिए और मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मतलब चैलेंज तो हर किसी के आते हैं क्योंकि हमारे भी आए थे। मैं भी धीरे-धीरे इसमें बहुत कभी सोचती थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ? लेकिन मुझे आगे बढ़ना था क्योंकि मैं एक पहले क्या करती थी, कॉस्मेटिक दुकान थी मेरी, एक बिज़नेस थी, तो मैं उसमें देखती थी कि बिज़नेस में भी पैसे लगाने पड़ते हैं। तो मैंने दुकान भी चलाई, धीरे-धीरे उसमें देखा मैंने इसमें कोई ये नहीं क्योंकि दुकान में होता है ना कभी 100 होते, कभी 9 होते। क्योंकि चैलेंज तो उसमें भी है कि अभी हमने 1 लाख का सामान ला दिया और उसके बाद कभी बिक्री 1000 की होती थी, कभी 2000 की, कभी 500 की, क्योंकि उसमें भी तो चैलेंज है। अगर हम दिन भर बैठे रहेंगे दुकान पे, तो सामान होगा मैंने दुकान भी चलाई साथियों और कई साल तक मतलब 2011 में मैंने दुकान खोली थी और 19 मतलब 21 में जब मैं इस आर्ट से भी जुड़ी थी, तो मैं इस मतलब दुकान को मैंने क्या है, बंद कर दी क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये आरसीएम का सिस्टम जो भी था। तो कहते हैं ना साथियों कि मतलब जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हमें साथियों ऐसा मतलब क्योंकि पसीना का मतलब होता है कि हमें इससे डटे रहना है, चाहे कितने भी चैलेंज आए, कितनी भी परेशानी आए, क्यों हमें इसमें डटे ही रहने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अपना इतिहास बदलता है ना, वो ऐसे नहीं बदलते हैं। तो जैसे हम मतलब कहानी सुनते हैं, सतीश पंडित जी की कहानी भी सुनते हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर हैं, उनकी कहानी सुनते हैं। उनकी ज़िंदगी में कितने चैलेंज आते हैं। हमारे तो कुछ नहीं साथियों क्योंकि हमारा तो अभी ऐसी कहानी बनी नहीं क्योंकि हमें अभी चैलेंज फेस तो किए ही नहीं है। अभी तो हम ऐसे हैं कि थोड़ा जैसे नर्सरी के बच्चे हैं अभी एलकेजी, यूकेजी पढ़ रहे हैं और ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे ऐसे ही यहीं से निकल के आएँगे बड़े-बड़े लीडर और आगे हम अपना इतिहास बनाएँगे क्योंकि ये कहानी हर किसी की बन सकती है साथियों क्योंकि इसमें इतना अच्छा है, ये प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिसकी कहानी नहीं है। धीरे-धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हर कोई हमारे साथ मतलब प्रेरणा बनेगा कि हाँ, देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया है आरसीएम में और कितना अच्छा आगे रोशन कर रहे हैं अपना नाम और अपने घर का नाम भी क्योंकि ये इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है साथियों कि इसमें कोई झिझक नहीं है। हम तो कहते हैं ना जब हम होम मीटिंग में जाते हैं तो खुला जाते हैं बेझिझक क्योंकि पहले-पहले तो हम ऐसा क्योंकि अब हमारा ऐसे तन, मन, धन इसी में है। और हम इस सिस्टम को ज़िंदगी जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी, तब तक साथियों हम इसे करते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है ये सिस्टम। आज हमारे जितने भी यहाँ पे गुरु बने हैं, उन्होंने हमें जब उँगली पकड़ के सिखाया, उनके सानिध्य में हम सीख रहे हैं अभी, धीरे-धीरे सीखते रहेंगे और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि सीखो साथियों और जीतो। जो इसमें सीखेगा वही जीतेगा। चैलेंज तो आएँगे और चैलेंज को फेस करते रहेंगे और ये ऐसी ज़िंदगी है ही नहीं और जिनकी चैलेंज आता है, उसकी ज़िंदगी ही चेंज होगी। तो मैं यही कहानी के माध्यम से कहूँगी कि आज हमारे जितने भी यहाँ पे अपलाइन है, ऐसे नहीं आगे बढ़े हैं क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में चैलेंज क्योंकि अभी देखो साथियों, मैंने अभी खाना पहले ही बना दिया है क्योंकि मेरा पति अभी दूसरी नौकरी जाते हैं क्योंकि आर्मी ग्राउंड से है और वो फौज से रिटायर होके दूसरी नौकरी कर रहे हैं मार्केट में और 8:30 बजे उन्हें ड्यूटी जाना है। मैंने टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया क्योंकि चैलेंज तो हमारे साथ अभी भी है। और चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेंगे क्योंकि हमने पति को भी ड्यूटी भेज दिया टिफिन पैक करे ताकि उनको भी हमें ये ना लगे कि आप अपने डिस्टर्ब हो और अपने हमने फिट फॉर अपना काम कर दिया। तो ऐसे ही साथियों हमें हर समय इस आरसी में जब हम जुड़ गए ना, तो हमें अपना हर महीने में हर मतलब एक-एक मिनट, एक-एक जो दिन होते हैं ना,
उसको हर किसी से मतलब ये करना है कि आज मुझे यहाँ करना है, आज मेरे इतनी कॉल करनी है, आज मुझे आज मीटिंग होम मीटिंग करनी है, व्हाट्सएप कॉल करनी है, कैसे-कैसे हमने अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। देखो साथी अपने बारे में कभी नहीं सोचना, जो अपने बारे में सोता हम सोचते हैं कि जितने भी हमारे पीछे की पौध है ना, उनको पनपाएँगे तो सही में पेड़ खूब फलदार बनेगा। हम एक पेड़ हैं और पेड़ की तरह हमें रहना चाहिए, जैसे पेड़ों पे कई टहनियाँ आती है, ऐसे हमारी जो लाइफ लाइन है, हमारी टहनियाँ हैं, उनको हम सँभाल के रखेंगे, तो स्वयं ही उसमें बहुत सारे वृक्ष में फलदार फल लगेंगे और ऐसे धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे। यही हमें सिखाते हैं हमारे अपलाइन और कभी भी कोई भी अगर दिक्कत आए, परेशानी आए और हर किसी के आती है, हमने भी कभी कोई शिकायत नहीं की है। हमारे अपलाइन जैसे-जैसे हमको बोला है, वैसे-वैसे हम आगे बढ़ते रहे और ऐसे-ऐसे हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि हर किसी के किसी के बहुत दिक्कतें होती है, किसी के बच्चे छोटे होते हैं, किसी के परेशानी सास-ससुर की रहती है। तो परेशानी ये ज़िंदगी जब तक साथियों हम जिंदे रहेंगे ना, तब तक ये परेशानी आती रहेगी। अ, और उसके बाद हम साथियों मेरी कहानी तो ऐसे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अभी आगे बहुत कहानियाँ बनेगी क्योंकि हम जब उस लायक बनेंगे, अभी हम इतने ही लायक हैं क्योंकि हमारे गुरु ने हमें अभी आगे हमें बहुत आगे बढ़ाना है और हमने भी अपनी जितनी भी लाइफ लाइन है, जहाँ तक हम गए, वहाँ तक हमें उन्हें भी आगे बढ़ाना है और पहले तो साथियों जब हम इस आश्रम में जुड़े थे, तो हमें जोशियाड़ा में बहुत मतलब मैंने अपनी जितनी भी हमारी टीम थी, छोटी थी उस समय लेकिन मैंने टम्पू पे ₹350 किराया देती थी भाड़ा देती थी ताकि मेरे जो जितनी भी टीम है वो आगे बढ़े। धीरे-धीरे मैंने अपनी टीमों के लिए क्या किया साथियों, धीरे-धीरे यहाँ पे सामान लाया और अपनी डिस्प्ले वॉल खोली, उसके माध्यम से थोड़ा-थोड़ा सामान दिया सबको ताकि जिनके बच्चे छोटे नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्कूल के बच्चे रहते हैं और धीरे-धीरे हमने उनको इस सिस्टम में लाया। आज साथियों भगवान की परमात्मा की कृपा से हमारा जो यहाँ उत्तरकाशी का जो इतनी बड़ी टीम है, आज धीरे-धीरे पनप रही है और भगवान की कृपा यही होगी कि हमारे गुरुओं का साथ होना चाहिए। इतनी अच्छी हमारे अपलाइन है, इतने अच्छे हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आप लोगों को जितनी भी मेरी लाइफ लाइन है, उनको भी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर कोई इसमें बने रहे, टिके रहे क्योंकि कहानियाँ हर किसी की बनेगी। जितनी भी बनेगी क्योंकि चैलेंज सबके आएँगे, वो कहानी ज़रूर बनेगी। देखो साथियों, आज हम इस सिस्टम में नहीं होते ना, तो आज तक कोई हमें पूछ नहीं रहा था क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं है, क्या है कहानी, कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी के पास पैसे है, नहीं है, कोई